गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सिखावेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन। अब आप देखिए यहाँ tan इनवर्स या 1 माइनस कॉस एक्स और बाई साइन एक्स दिया हुआ है। मान लो कि इसको डिफरेंशिएट करना है, यह आपको डिफरेंशिएट करना है। एक क्वेश्चन आपका हुआ। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन की बात बाद में करेंगे, पहले हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तभी डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वी हैव यह tan इनवर्स या 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। यह याद रहे कि इसमें एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स है तो हमको हर हाल में इसको tan में चेंज करना है, ताकि tan इनवर्स tan x x लिखेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि tan इनवर्स 1 और cos के बीच में अगर माइनस है तो ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। यहाँ जो भी एंगल दिया रहेगा उसका हाफ, और डिवाइडेड बाई ये साइन एक्स का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर 1 माइनस कॉस एक्स है तो यहाँ पर ए 1 और कॉस के बीच में माइनस है तो यह फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पर जो भी एंगल रहेगा उसको हाफ कर देना है। और दूसरा फॉर्मूला है कि 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसका फॉर्मूला 1 और कॉस के बीच में प्लस है तो यह होता है 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। अगर यहाँ पर 2x रहेगा तो यहाँ x लिखाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो उसी हिसाब से यहाँ से देख लीजिए 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस पर 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, और डिवाइडेड बाई साइन एक्स का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। यहाँ 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, ये जो स्क्वायर है उससे ये कैंसिल होगा। आफ्टर कैंसिलेशन यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर बचेगा कॉस एक्स बाई, और यहाँ पर tan इनवर्स यह हो गया tan एक्स बाई 2। जैसा कि हमने बताया कि ये दोनों सेम आना ही चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आया इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप गलती किए हो। तो यहाँ पर आ गया आपका x बाई 2। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हम लोग d बाई डी एक्स, आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स या 1 माइनस कॉस एक्स और बाई साइन एक्स। तो हम लोग यहाँ पर d बाई डी एक्स, इसके प्लेस पर जो ब्रेक करके लाए हैं x बाई 2 रखेंगे, और आपको जानते हैं कि 1 बाई 2 यहाँ कैरी करेंगे, और x का डिफ्रेंशिएशन करना है तो यहाँ 1 बाई 2 और x का डिफ्रेंशिएशन 1, दैट इज 1 बाई 2। फिर से आप लोग देखिए कि यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसको कभी भी हम लोग भूलकर भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थ्रू इसको हम ब्रेक करेंगे, है ना, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। यहाँ tan इनवर्स है तो हर हाल में आगे वाला टर्म tan x या tan x बाई 2 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर कभी कभी cot x बाई 2 भी आ सकता है, जिसको हम tan में बाद में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स है, जिसका ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 11th में पढ़ना था कि 1 और कॉस के बीच में माइनस है तो फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, और 1 और कॉस के बीच में प्लस है तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ होता है। और तो इसी ढंग से 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला यहाँ से देख कर लिख लेना है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, x का हाफ x बाई 2, और साइन एक्स का हाफ एंगल में फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होता है। इसमें जो कैंसिल होगा 2 से 2, फिर इसका स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ बच गया साइन एक्स बाई 2, नीचे बच गया कॉस एक्स बाई 2। ये दोनों tan एक्स बाई 2 हुआ, दोनों सेम कर दिए तो x बाई 2 हुआ। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जिसको डिफ्रेंशिएट करना है तो इसके प्लेस पर इसको ब्रेक करके जो x बाई 2 लाए हैं यहाँ रख देना।
अब इसमें 1/2 कांस्टेंट है, कैरी करेंगे, x फ्रंट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और आपका आंसर आ गया हाफ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब एक क्वेश्चन है d/dx, यह है tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस साइन x। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ भी वही काम करना है कि डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर tan इनवर्स यह है cos x बाई यह 1 प्लस यह है साइन x। इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ याद रहे, एक चीज़ आपको याद रखना है कि 1 और cos के बीच में फॉर्मूला होता है। 1 और cos के बीच में प्लस हो या माइनस हो तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं, और साइन का अगर अकेले है तो उसका फार्मूला होता है हाफ एंगल में। यहाँ cos x दिया हुआ है तो हम एक काम करते हैं, cos को साइन में चेंज करते हैं। जैसा कि आप 9th-10th में पढ़े होंगे कि cos x के प्लेस पर साइन π/2 माइनस x करें और डिवाइडेड बाय यहाँ 1 प्लस इस साइन को cos में चेंज करेंगे तो cos π/2 माइनस x होंगे। ये तो आप 9th-10th के हिसाब से कर लीजिए, cos को साइन में चेंज कर दिए, साइन को cos में चेंज कर दिए। अब ये फॉर्म में आ गया, क्योंकि आपको बताए हैं कि 1 और cos के बीच में प्लस है तो फॉर्मूला नीचे होगा 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ। यहाँ एंगल ए है, घबराना नहीं है, इसको मान लो कि थीटा है। सिमिलरली ऊपर भी मान लो कि थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो यहाँ पर tan इनवर्स, इसको हाफ एंगल में फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 sin इसका हाफ हो जाएगा, π/2 का हाफ π/4 माइनस x/2 और इंटू होगा cos π/4 और माइनस x/2 और डिवाइडेड बाय 1 और cos के बीच में प्लस है, तो जैसा कि बताए हैं फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ π/4 माइनस x/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और a स्क्वायर से a कैंसिल हो गया, दोनों का एंगल सेम है। अब आपने देखा कि tan इनवर्स ऊपर आ गया साइन π/4 माइनस x/2 और नीचे आ गया cos π/4 माइनस x/2। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर साइन बाई कॉस, tan यहाँ पर π/4 माइनस x/2, यहाँ दोनों सेम हो गया तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग π/4 माइनस x/2। अब नाउ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आपका है d/dx tan इनवर्स यह है cos x बाई 1 प्लस साइन x। तो यहाँ पर इसके प्लेस पर जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताए थे या डाल देना है π/4 और माइनस x/2। π/4 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है और x/2 में हाफ को कैरी करेंगे, x का 1 तो आपका आंसर -1/2। यह बहुत इजी है, जो इसमें प्रॉब्लम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ब्रेक करने में। बाकी तो आपको देख ही रहे हैं कि एक ही लाइन में डिफ्रेंशिएट होता है। फिर से इसको देख लीजिए, tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस साइन x है, तो ये tan इनवर्स है तो इसको भी tan में लाने का हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये cos अकेले है तो उसका फॉर्मूला नहीं होता है, होता भी है लेकिन वो सेट नहीं करेगा, इसलिए cos को हम साइन में चेंज कर लेंगे, साइन π/2 माइनस x लिख ही सकते हैं। और नीचे में 1 प्लस साइन x है तो 1 प्लस साइन को cos π/2 माइनस x लिखेंगे। आपने देखा कि दोनों का एंगल सेम है तो फॉर्मूला हम लगा देंगे, इसको मान लेंगे कि यह थीटा है, यह भी थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin θ/2, जो एंगल है उसका हाफ कर दो, इंटू cos θ/2 और डिवाइडेड बाई 1 और cos के बीच में प्लस है तो 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ। अब हम लोग यहाँ कैंसिल होगा, जो बचेगा वही आ गया, दोनों का एंगल सेम है तो हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस
tan π/4 माइनस x/2, ये दोनों सेम है, तो ये π/4 माइनस x/2। तब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपका तो क्वेश्चन ये है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो इसके प्लेस पर हम जो ब्रेक किए हैं उसको रख देना है। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो π/4 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, बीच में जो साइन है देंगे और x/2 का हाफ को कैरी करेंगे, x का 1 हो गया, आपका आंसर ये आ गया। कभी कभी क्या होगा कि जब आप इसको यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर कॉट भी आ सकता है, tan इनवर्स कॉट थीटा। मान लो कि ये थीटा है, तो कॉट थीटा को तो tan में चेंज कर ही सकते हैं, tan π/2 माइनस थीटा, अब जो आएगा वो लिख देना है। तो इस तरह आपने देखा कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पहले इसको सेम में लाकर और तब जो आता है वैल्यू लास्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे पुटिंग के रूल से यह क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन हम लोग ले लें, जैसे यहाँ पर है tan इनवर्स x/, यह है 1 प्लस √1 माइनस x², इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, d/dx इसको करना है। तो हम लोग यहाँ भी डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, यहाँ पर पहले इसको हम ब्रेक करेंगे। b है, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पर x/1 प्लस √1 माइनस x²। पिछले जो क्वेश्चन बताए थे और इसमें दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर देख रहे हो कि tan इनवर्स के आगे या साइन इनवर्स जो भी हो, उसके आगे उसका एंगल जो है वह केवल x के टर्म में हो, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं हो, तब हम लोग यहाँ पर कुछ पुट करेंगे। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे पिछले दो क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ब्रेक कर लिए थे, यहाँ एक स्टेज पीछे है, तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे कि x के जगह पर कुछ पुट करना है। तो आपको ट्रिक बताए हैं कि जहाँ भी देख लो रूट के अंदर में 1 माइनस x² है, तो x के जगह पर हम लोग साइन थीटा पुट करें। याद रहे कि यहाँ पर 1 माइनस x² को देखकर ये ट्रिक बन गया कि x के जगह पर साइन थीटा या कॉस थीटा हम डालेंगे, तो हम x के जगह पर साइन थीटा डालेंगे। याद रहे कि x को साइन x नहीं पुट करना है, अदर देन x, साइन थीटा, साइन फाई, और जो चीज़ पुट करेंगे तो उसके थ्रू अभी अभी बताए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला में कि साइन थीटा में से थीटा को फ्री करेंगे, तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। इतना करके हमको छोड़ देना है। अब हम लोग क्वेश्चन पर आ जाएंगे, तो tan इनवर्स x के प्लेस पर जो है आप डाल दीजिए साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर साइन थीटा। एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ से ट्रिक मिला कि x के जगह पर क्या पुट करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x रहेगा ऊपर और नीचे कहीं भी, तो जब एक बार हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे एक क्वेश्चन में कि x के जगह पर साइन थीटा पुट करना है, तो हर जगह साइन थीटा ही पुट होगा। ट्रिक ये डेवलप किया, लेकिन हर जगह जहाँ जहाँ x है साइन थीटा डालें। तो ऊपर भी डाल दिए, यहाँ भी आ गया, ये साइन थीटा रह गया। नीचे में 1 प्लस और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वो रूट के बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा हो। इतना करने के बाद ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पर ट्रांसफर कर सकते हैं, वैसा ही क्वेश्चन आ गया। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर tan इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर कॉस से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इस तरह आपने देखा कि यहाँ पर आ गया tan इनवर्स और ऊपर में आ गया साइन थीटा/2 और बाई कॉस थीटा/2।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि tan इनवर्स है तो यहाँ पर tan θ/2 आ गया। इसका मतलब है कि यह θ/2 हो गया। अगर ये tan θ में नहीं आता, इसका मतलब है कि आपने गलत पुट किया है या कोई गलत फार्मूला लगाए हैं। यहाँ हर हाल में ये tan इनवर्स है तो tan या cot भी आ सकता है, आना ही चाहिए। तो ये θ/2 आया। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ सीखिए, हाफ और थीटा के जगह पर यहाँ से रिप्लेस करना है बाद में। तो यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स x। यहाँ पर याद रहे कि θ/2 आया है तो हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको निकालना है dy/dx। ये तो थीटा है, इसलिए इसको रिप्लेस करना नहीं भूलना है। तब यहाँ लिखेंगे नाउ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा d/dx हाफ और साइन इनवर्स x। जैसा कि आप जानते हैं कि हाफ को पीछे कैरी करेंगे और d/dx यह है साइन इनवर्स x और यह हाफ हो गया। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 - x² होता है, जो लिख देना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी आपने देखा कि डिफ्रेंशिएशन मात्र 2 लाइन में ही हुआ। मेन वर्क यही है जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। फिर से एक बार देख लीजिए कि tan इनवर्स x/1 +√1 - x² है। तो हम लोग यहाँ पर पहले इसको ब्रेक करेंगे। पिछले जो क्वेश्चन बताए थे वह tan इनवर्स के आगे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, तो हमने फॉर्मूला लगाकर ब्रेक किया। यहाँ पर देख रहे हो कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देगा और आगे केवल x के टर्म में दिया रहेगा, तो वहाँ पर कुछ पुट करना है हमको, लेकिन यहाँ इन्वर्स रहना चाहिए, वो साइन कॉस टैन जो भी हो इन्वर्स। तो यहाँ पर x के जगह पर यहाँ से पता किए, चूँकि आपको लिखा दिए हैं कि क्या पुटिंग का रूल है कि अगर रूट के अंदर 1 - x² है तो x के जगह पर साइन थीटा डाला जाता है। और आपको बताए हैं कि साइन थीटा में से थीटा को फ्री करेंगे तो ये साइन इनवर्स x हो जाए। अब यहाँ पर x के जगह पर साइन थीटा डाल दिए और 1 यहाँ भी साइन थीटा डाल दिए, ऊपर रहने दिए। नीचे में फॉर्मूला 1 - sin² थीटा cos² थीटा होता है, उसका रूट cos थीटा हो। और यहाँ जो आ गया वह पिछले क्वेश्चन पर ट्रांसफर हो गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, साइन थीटा का होता है 2 sin θ/2 × cos θ/2 हाफ एंगल में, और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 और cos के बीच में प्लस है तो ये फॉर्मूला 2 cos² एंगल का हाफ हो गया। अब यहाँ आफ्टर कैंसिलेशन यहाँ tan इनवर्स न्यूमरेटर में बचा हुआ है sin θ/2 और डिनोमिनेटर में cos θ/2। अब sin θ/2 और cos θ/2 या tan θ/2 हुआ, दोनों सेम है तो θ/2 आ गया। एक tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है, तो उस हिसाब से ये θ/2 हो गया। फिर ये हाफ और थीटा को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे बिफोर डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ लिखेंगे नाउ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। आपने देखा कि इसको ब्रेक करके हमने ये लाया है तो इसी को डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ हाफ कैरी करेंगे और साइन इनवर्स x को फ्रंट में लाकर इसको डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है वो लिख देना। तो इस तरह आपने देखा कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन पुटिंग के रूल से कैसे होता है। एक क्वेश्चन आप देखिए, tan इनवर्स √1 + a²x² - 1/ax, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ भी हम लोग पुटिंग के रूल से ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसा कि आपको बताए हैं कि tan इनवर्स के आगे x वाला टर्म है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है तो यहाँ पुट करना है। तो यहाँ लिखेंगे फिर वी हैव यहाँ tan इनवर्स √1 + a²x² - 1 और /ax। यहाँ क्या पुट करना है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे ax के जगह पर tan थीटा। आपको कैसे पता लगा हमें कि ax के जगह पर tan थीटा पुट करना है? क्योंकि हमें ऐसे पुट करना है ताकि अंदर में एक फॉर्मूला क्रिएट हो और रूट के बाहर निकले। अगर हम ax के जगह पर tan थीटा डालते हैं तो 1 + tan² थीटा cot² थीटा होगा, उसका रूट cot थीटा होगा।
अब इसमें से फिर जैसा कि पता है कि थीटा को फ्री करेंगे तो यह tan इनवर्स AX होगा। अब हम लोग यहाँ पर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई यह है tan थीटा। जहाँ जहाँ AX है मैंने tan थीटा डाल दिया। अब यहाँ पर देखोगे कि tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का रूट सेक थीटा माइनस 1 बाई ये tan थीटा है। अब यहाँ tan इनवर्स है तो यह भी tan में आना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई यह है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सबको साइन कॉस में मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यह जो है tan इनवर्स, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा तो यह 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा बचे। अब यहाँ पर आपने देखा कि tan इनवर्स 1 और कॉस के बीच में माइनस है तो यह 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ और साइन थीटा का होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और साइन के स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। tan इनवर्स यह आ गया साइन थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। तो यह है tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 और ये दोनों सेम है तो यहाँ लिखना है थीटा बाई 2। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर आ गया आपका थीटा बाई 2, यहाँ लिखेंगे हाफ और थीटा के जगह पर यहाँ से लिखना है tan इनवर्स AX, tan इनवर्स AX। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह हो जाएगा हाफ और d बाई डी एक्स, यह है tan इनवर्स AX। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हाफ tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो यहाँ पर AX का स्क्वायर और AX एंगल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो A होगा, x का 1 हो गया तो आपका आंसर हो जाएगा A बाई 2 इंटू 1 प्लस A स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जिस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पर देख रहे हैं कि tan इनवर्स के आगे का टर्म केवल x के टर्म में है, तो हमें यहाँ पुटिंग के रूल से डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम यहाँ से पता कर लिए, ट्रिक यहाँ से मिला कि 1 प्लस A स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो AX के जगह पर tan थीटा डाल दी। तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, वो रूट के बाहर निकल जाएगा। तो AX के जगह पर tan थीटा हुआ, इसमें से थीटा को फ्री करेंगे तो tan इनवर्स AX होगा। अब इस चीज़ को यहाँ पर डाल दिए, जहाँ जहाँ AX है tan थीटा डाल दिए और फॉर्मूला लगा दिए तो यहाँ सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। अब ये tan इनवर्स है तो इसको भी tan में लाने का कोशिश करेंगे, तो जहाँ जहाँ सेक और tan है उसको साइन कॉस में पहले चेंज करें। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉस, सेक की वैल्यू 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 और नीचे साइन थीटा है तो साइन बाई कॉस। फिर यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा यहाँ लिख देना है। यहाँ पर 1 और कॉस के बीच में माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ और नीचे होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया और स्क्वायर से ए साइन कैंसिल हो गया। आफ्टर कैंसिलेशन यहाँ बचेगा साइन थीटा बाई 2, यहाँ कॉस थीटा बाई, यह साइन बाई कॉस tan थीटा बाई 2, दोनों सेम है तो थीटा बाई 2 है। फिर यहाँ पर हाफ और थीटा के जगह पर यहाँ से रिप्लेस करेंगे tan इनवर्स AX। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हाफ को रहने देंगे और d बाई डी एक्स tan इनवर्स AX में लगेगा। अब हाफ को छोड़ दो, tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एंगल का स्क्वायर और मल्टीप्लाई फिर AX का करेंगे तो A, x का 1 होता है तो यहाँ पर हो गया हाफ, A ऊपर आया, यहाँ 1 प्लस A स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया।
अब एक क्वेश्चन है कि डी बाई डी एक्स यह है साइन इनवर्स या 2 के पावर में x प्लस 1 बाई 1 माइनस 4 टू दी पावर x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ भी पुटिंग के नियम से ही बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि वी हैव या साइन इनवर्स या 2 टू दी पावर x प्लस 1 बाई 1 माइनस 4 टू दी पावर x। इसको पहले हम रीराइट करेंगे, फॉर्म में लाएंगे ताकि हम उसको पुट कर सकें। तो इसको लिखेंगे 2 के पावर में 1 इंटू 2 टू दी पावर x। जैसा कि पता है कि दोनों का बेस सेम है तब पावर जुड़ जाएगा तो x प्लस 1 होगा। और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 के प्लेस पर आप लिखिए 2 के पावर में 2 टू दी पावर x। 4 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2। अब यह है साइन इनवर्स 2 इंटू 2 टू दी पावर x बाई 1 माइनस, ये पावर दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा 2 टू दी पावर x का स्क्वायर। ये दोनों पावर जो है इंटरचेंज होता है, मैथ में नियम है ऐसा। अब हम लोग जब फॉर्म में आ गया तो यहाँ पर पुट करेंगे। पुट क्या करेंगे तो 2 टू दी पावर x के जगह पर tan थीटा डालेंगे और थीटा को फ्री करेंगे तो यह tan इनवर्स 2 टू दी पावर x होगा। जैसा कि आपको पता है, यहाँ रिफरेंस ले लीजिए कि साइन 2 थीटा यह फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई, यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, यहाँ प्लस होगा। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है। तो इस तरह इस फॉर्मूला को देखते हुए इसको हमने सेट किया है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट पर गया है। और फॉर्मेट जब आ जाएगा तब हम लोग यहाँ पर 2 के पावर में x इज इक्वल टू tan थीटा डालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे साइन इनवर्स यह है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यह आएगा। अब हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स इसके जगह पर लिखेंगे साइन 2 थीटा। हो सकता है कि क्वेश्चन में यहाँ tan इनवर्स हो तो यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला नीचे में माइनस होता है, बाकी सब सेम रहेगा। तब यहाँ पर आपने देखा कि दोनों सेम हो गया तो यहाँ पर 2 थीटा आया। अब इज इक्वल टू यहाँ पर 2 थीटा, 2 और थीटा के प्लेस पर यहाँ से दे देंगे tan इनवर्स या 2 टू दी पावर x। और तब यहाँ लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग या विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर d बाई डी एक्स या 2 tan इनवर्स 2 टू दी पावर x, यहाँ 2 को कैरी करेंगे। और यहाँ पर d बाई डी एक्स यह है tan इनवर्स 2 टू दी पावर x। यहाँ पर चेन लगेगा तो यहाँ लिख दो d tan इनवर्स 2 टू दी पावर x बाई डी 2 टू दी पावर x एंगल के रेस्पेक्ट में, फिर d 2 टू दी पावर x तो dx। अब यहाँ पर 2, यहाँ पर tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस 2 टू दी पावर x का स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर। और 2 टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन 2 टू दी पावर x log 2 होता है। इस तरह आपने देखा कि यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 टू दी पावर x इंटू log 2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 टू दी पावर 2x हो जाएगा, जिसको इसको फॉर्म में लिख दो 2 के पावर में x प्लस 1 log 2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 4 टू दी पावर x। तो इसका डिफ्रेंसिएशन वह आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ साइन इनवर्स 2 टू दी पावर x प्लस 1 बाई 1 प्लस 4 टू दी पावर x। याद रहे कि यहाँ पर tan इनवर्स रहेगा तो यहाँ पर माइनस देगा तो अभी यह क्वेश्चन बनेगा। तो हमने यहाँ साइन इनवर्स ये जो क्वेश्चन है उसको लिख दिया, यहाँ पर प्लस है। अब हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को सेट करेंगे। 2 के पावर में x प्लस 1 है तो 2 के पावर में 1 इंटू 2 टू दी पावर x और नीचे में 1 प्लस 4 को लिखेंगे 2 टू दी पावर 2 और फिर उसका पावर में x।
अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 इंटू 2⁴ x कर दिए और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकता है, तो यहाँ x लिख दिए, यहाँ पावर में 2 लिख दिए। अब ये फॉर्म में आ चुका है, इस फॉर्मूला के फॉर्म में देख लो कि यहाँ 2⁴x के जगह पर tan थीटा अगर फिट कर दें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसलिए 2⁴x के प्लेस पर tan थीटा डालें। अब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2⁴x आया, थीटा इसमें से निकाले तो ये आ जाएगा यहाँ tan इनवर्स। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला में डाल देंगे जो जहाँ है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ ये फॉर्मूला sin 2 थीटा का होता है, ये दोनों सेम आ जाएगा, फिर 2 थीटा हो गया। थीटा की जगह पर फिर tan इनवर्स 2⁴x लिखेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो यहाँ पर 2 यह कैरी करेंगे और यह इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ ये चेन रूल लगेगा, यहाँ d tan क्वेश्चन को उतारेंगे और डिवाइडेड बाय यह d यहाँ लिखेंगे एंगल के रेस्पेक्ट में, इसलिए d 2⁴x, फिर मल्टीप्लाई करके ये फॉरवर्ड करना है और dx पर स्टॉप करना है क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। फिर यहाँ पर इसका फॉर्मूला है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर और इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 2⁴x log 2। अब यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करके लिख लीजिए, यही आपका आंसर। अब आपको सिखाएंगे एक साथ 2-4 क्वेश्चन को दिखाते हैं कि यह कैसे सोल्व होगा। जैसे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर है tan इनवर्स यह a माइनस एक्स बाई 1 प्लस ax। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग tan इनवर्स यह है 3 माइनस 2x बाई 1 प्लस 6x। एक ले लेते हैं तीसरा क्वेश्चन tan इनवर्स रूट अंडर x माइनस x बाई 1 प्लस x⁴/2। और लेते हैं क्वेश्चन tan इनवर्स यह है 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर। और एक और क्वेश्चन लेते हैं tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस 15x स्क्वायर। देखिए ये सारे क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि हर में tan इनवर्स है, देख लीजिए, और सबका मेन यहाँ पर एक फॉर्मूला हमको क्रिएट करना है कि